मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिये मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्याम सर्व कल्याणी कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल ही का टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। भोजन करते समय आहार अति वेग से जीवा का उल्लंघन करता है, ऐसे जैसे अश्व शीघ्रता से दौड़ता है। स्वाद लेने की शक्ति केवल जीवा में ही है, उसी स्थान पर स्वाद जाना जाता है। अतः भोजन करते हुए पुरुष को जीवा पर पहुंचने के पहले और गले में जाने के बाद भोज्य पदार्थ का स्वाद नहीं आता। इस प्रकार आहार का सुख अनुभव अत्यंत अल्प है। आहार ग्रहण में सुख निमेष काल प्रमाण है। आहार को गृद्धि अभिलाषा से जल्दी जल्दी निकलता है। अभिलाषा के बिना इंद्रिय सुख नहीं होता। भावार्थ, आहार के रसा स्वाद का काल आंख की टिमकार जितना है। यह जीव अभिलाषा वश शीघ्रता से भोजन को निगल जाता है, अतः अधिक समय तक भोजन जीवा पर रुकता नहीं और जीवा के अग्रभाग से आगे आहार गया कि स्वाद आना समाप्त होता है। इसी प्रकार आहार का सुख ना कुछ बराबर है, मतलब आहार का सुख ना के बराबर है। आहार की नित्य कांक्षा करता हुआ यह मानव व्याकुल चित्त रहता है, और व्याकुल चित्त वाले के सुख कहाँ से होगा। जैसे चिरकाल से अन्न की अभिलाषा करने वाले दरिद्री नौकर को सुख नहीं होता। कौन ऐसा पुरुष है जो अल्प सुख के लिए बहुत सुख से वंचित रहता है। हे छपक, तुम अल्प आहार के लिए इस समाधि मरण के अवसर पर भी दुर्बुद्धि से संक्लेश कर रहे हो। यदि तुम आहार के अल्प सुख से आसक्त होवो तो स्वर्ग और अपवर्ग के महान सुख से वंचित रह जाओगे। जो छपक संन्यास काल में अयोग्य आहार की इच्छा करता है, वह वैसा पुरुष है जो भूख लगने से घोर विष को खाना चाहता है तथा शहद से लिपटी तलवार की पैनी धार चटाना चाहता है। तलवार की धार चाटने से और विष खाने से एक भव में दोष होता है, मृत्यु होती है, किंतु संन्यास काल में अयोग्य आहार से जीवों की करोड़ों भवों में दुख होता है। तीन लोक में जो भी शारीरिक और मानसिक दुख दिखाई देते हैं, वह सब यति के अयोग्य भोजन से मिलता है। इसमें संशय नहीं है कि है, अर्थात हे छपक, इस अनादि संसार में अनंत बार जो शारीरिक मानसिक दुख तुमको भोगना पड़ा, उसका कारण अयोग्य भोजन है, ऐसा तुम निश्चय से जानो। हे मुनि, शरीर की ममता से तुमने सतत दुख की प्राप्त किया है। हे साधु, इस समय उस शरीर ममता को तुम सर्वथा त्याग दो। इस संसार में जन्म के समान कोई दुख नहीं है और मरण के समान कोई भय नहीं है। इस जन्म मरण को करने वाले शरीर की ममता ही है। अतः शरीर ममत्व को छेद डालो। हे साधु, जिस कारण से यह शरीर अन्य है, भिन्न है और चेतन आत्मा अन्य है, उस कारण से महाक्लेशकारी शरीर ममत्व को छोड़ दो, सर्वथा उस ममत्व का त्याग करो। हे मुनि, तुम उपसर्ग और परिशय को सहते हुए निसंग होवो। संक्लेश को छोड़ो और देह की ममता को कम करो। संक्लेश भाव से रहित होने से एवं संग परिग्रह रहित होने से शरीर का मोह कुश होता है। अतः आचार्य निसंग और संक्लेश रहित होने का उपदेश दे रहे हैं। आगे आचार्य कहते हैं कि संक्लेश परिणाम का त्याग किए बिना अन्य व्रत आदि सफल नहीं होते। हे साधु, समाधि मरण के लिए त्रना आदि 4 प्रकार का योग्य संस्तर ग्रहण करना, 4 प्रकार के संग का मिलना उसके लिए निसफल हो जाता है। जिस साधु के परिणाम में संक्लिष्ट होते हैं, अर्थात संक्लेश परिणाम से संघ का मिलना आदि निमित्त कारण व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि संक्लेश से समाधि बिगड़ जाती है।
समाधि का अंतरंग कारण संक्लेश रहित भाव है, संग आदि तो बहिरंग कारण है। हे साधु, जिस प्रकार व्यापारी का रत्नों से भरा हुआ जहाज प्रमाद के कारण नगर के निकट आया हुआ भी सागर में डूब जाता है, उसी प्रकार शुद्ध संस्तर में स्थित मोक्ष नगर के निकट पहुंचे हुए जीव भी संक्लेश परिणाम के योग से संसार सागर में डूब जाते हैं। भावार्थ, शरीर संलेखना को निरतिचार करने पर जो भी कसाय संलेखना जब तक नहीं होती तब तक संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते। संस्तर से आरूढ़ होना, संघ का सानिध्य होना तथा आहार का त्याग करना, ये सब शरीर संलेखना रूप कार्य है। राग द्वेष क्लेश नहीं होना कसाय संलेखना है। अतः आचार्य छपक को कसाय संलेखना करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे साधु, जगत में सारभूत ऐसे संलेखना का श्रम तथा दुष्चर चारित्र को तुम अल्प सुख की इच्छा से त्याग मत देना, अर्थात शरीर संलेखना में अनशन आदि तप करना, जल के बिना अन्य 3 प्रकार के आहार का त्याग इत्यादि से जो श्रम तुमको हुआ है तथा तुम्हारा उज्जवल चारित्र है, यह मोक्ष सुख को देने वाला है, उसको आहार जन्य अल्प सुख के लिए छोड़ना नहीं। जो धीर वीर हैं, परिश्रय उपसर्ग को सहने में वीर हैं, ऐसे पुरुषों द्वारा मुनि मार्ग के रत्नत्रय का कथन किया गया है और सत्पुरुषों द्वारा सेवन किया गया है। उस रत्नत्रय स्वरूप मार्ग का आश्रय पुण्यवान ही लेते हैं तथा वह रत्नत्रय संस्तर पर स्थित होने पर संन्यास लेने पर भी विशुद्ध होता है, परिपूर्ण होता है। ये छपक, यह शरीर त्यागने योग्य ही है, ऐसा जानकर शरीर से निष्प्रह हो असाता कर्म से उत्पन्न हुए सर्व दुख को सहन करो। ऐसा सहन करो कि मानो वेदना नहीं हो रही है। इस प्रकार निर्यापक आचार्य द्वारा छपक को भली प्रकार उपदेश दिया जाने पर वह छपक संक्लेश भाव को छोड़ता है और क्षुधा आदि से होने वाले अपने दुख को अन्य किसी का दुख है ऐसा सर्वथा देखता मानता है। आचार्य छपक को कहते हैं कि हे छपक, तुम धन्य हो, देखो बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्री आदि तुम्हारे दर्शनार्थ आ रहे हैं, सर्व संग तुम्हारी मान्यता करता है इत्यादि सम्मान के वचन द्वारा छपक को प्रशंसा करके उन्हें आराधना में दृढ़ता देनी चाहिए। आचार्यों को आराधना में दृढ़ता देनी चाहिए। भावार्थ, छपक को आचार्य प्रशंसा वाक्य द्वारा व्रतों में प्रत्याख्यान में कवचबद्ध दृढ़ बनाते हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर एवं आचार्य द्वारा राजा आदि का आगमन देखकर छपक मन में विचारता है कि मेरी समाधि की दृढ़ता को देखने के लिए वे राजा आदि आए हैं, इनके आगे मेरे प्राण चले जाएं तो भी कुछ परवाह नहीं, मैं तो सर्वथा धैर्य ही रखूंगा, मैं अपना मान नहीं कष्ट करूंगा, मैं अपना मान नहीं नष्ट करूंगा, दुख आ पड़ने पर भी व्रत भंग नहीं होने दूंगा। इस प्रकार छपक के मन में भाव उत्पन्न कराने चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर आगम में जैसा कहा है वैसा कवच संक्षेप से कहा। यदि कोई दुरुत्तर दुख उत्पन्न हो जाए तो विशेष रूप से भी कवच करना चाहिए। विशेषार्थ, युद्ध में कवच पहनकर जाने वाले योद्धा को जैसे वाण आदि से घाव नहीं होते हैं, वैसे प्रशंसनीय वचनों द्वारा, वैराग्य वर्धक वचनों द्वारा, शरीर को असारता आदि के वाक्यों द्वारा छपक के मन में दृढ़ता लाना, उनके मन में दृढ़ता धीरता के भाव लाना, मन को कवचवत मजबूत बनाना कवच कहलाता है। संलेखना के 40 अधिकारों में यह 35वां कवच नाम का अधिकार है, जिसकी संलेखना पूर्ण होने में कुछ समय शेष है, उस साधु के लिए सामान्य रूप से कवच कहा है तथा कोई आसन्न निकट मरण वाला है उसके विशेष रूप से कवच का कथन करना चाहिए। हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने वाले आचार्य वचनों द्वारा छपक स्तुत्य होता है, प्रशंसनीय होता है और उससे वह मन में दृढ़ मजबूत व्रताचरण में स्थित होता है।
उसके उसके मन के भाव शुद्ध होते हैं। इस प्रकार छपक प्रसन्न होता है, जैसे चंद्रमा को शुद्ध शीतल किरणों से रात्रि विकासों कमलों का सरोवर प्रसन्न होता है, विकसित होता है। क्षण भर में दोषों को दूर करने वाले, मन के अंधकार को हटाने वाले आचार्य के वाक्यों को प्राप्त कर अल्प बुद्धि भी छपक अतिशय रूप से बोध को प्राप्त करता है। अपने कर्तव्य रत्नत्रय आराधना में सावधान हो जाता है, जैसे दोषा रात्रि को दूर करने वाले, अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के किरणों को पाकर कमलों से व्याप्त सरोवर विबोध को प्राप्त होता है, खिलता है। आचार्य ने जिसका कवच किया है अर्थात परिणाम दृढ़ किए हैं, ऐसा छपक रूपी योद्धा निराकुल तथा परम पराक्रमी होता हुआ संस्तर में स्थित होकर परिशह रूपी सेना को नष्ट करने के लिए समर्थ होता है, जैसे परम पराक्रमी कवचधारी सुभट रणांगण में स्थित होकर अत्यंत कठोर शत्रु को मारने में समर्थ होता है। इस प्रकार संलेखना के 40 अधिकार में से 35वां कवच नाम का अधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार मन की दृढ़ता धैर्य रूपी कवच को आचार्य के कृपा प्रसाद से जिसने पहन लिया है, ऐसे छपक के लिए समाधि के साधना में श्रेष्ठ सहायभूत जो क्षमता है, उसका वर्णन समता नाम के इस 36वें अधिकार में प्रारंभ करते हैं। आचार्य देव द्वारा इस प्रकार संबोधित छपक समस्त परिचयों को सहता हुआ सर्व विषय कसाय परिग्रह शरीर संग आदि में अत्यंत निष्प्रय हो समचित्तता को प्राप्त करता है। वह छपक जीव पुद्गल आदि सर्व द्रव्य उन द्रव्यों की स्वभाव विभाव व्यजन पर्यायों तथा द्रव्य गुण पर्यायों में ममत्व तथा आसक्त भाव से रहित होता है, द्वेष राग तथा मोह रहित होता है। इस तरह वह छपक सर्वत्र ही समदर्शन समता भाव वाला होता है। वो साधु, तुम प्रिय पदार्थों के समागम में उत्सुकता और रति को नहीं करना तथा अप्रिय पदार्थों के वियोग में दीनता और अरति भाव को सदा छोड़ देना। हे उत्कृष्ट बुद्धि धारक यति, मित्र और शत्रु में राग द्वेष को पहले किया था उसको छोड़ दो तथा अपने कुल में संग में साधर्मी मुनि जनों में अथवा गुरुजनों में भी राग किया या राग उत्पन्न हुआ था उसको छोड़ो। अति छपकराज, मेरे को स्वर्ग के दिव्य भोग मिल जाएं, इस प्रकार की प्रार्थना को तुम कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, क्योंकि विषय भोगों की इच्छा रत्नत्रय की विराधना का मूल है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। हे साधु, अब तुम शुभ और अशुभ शब्द रूप रस गंध और स्पर्श में समता भाव धारण करो। मान को चाहे अपमान, मान हो चाहे अपमान, सर्वत्र ही समान भाव रखो। हे महामते, अब किसी विषय में विशेषता नहीं मानना, अर्थात यह बहुत उपकारी है, अच्छा है तथा इससे मुझे कष्ट होता है इत्यादि किसी पदार्थ के प्रति जो पृथक पृथक भाव होते हैं, उन सब में ही अब समान भाव होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जीव के राग द्वेष रूप भाव के उत्पन्न होने पर उत्मार्थ तो समाधि मरण है, वह नष्ट हो जाता है। यद्यपि मरण के समय होने वाली बड़ी भारी पीड़ा होती है, तथापि छपक सर्वत्र समभाव को प्राप्त होता है, अर्थात छपक को अंत समय में मरण प्राप्त होने तक दुख होगा, किंतु दृढ़ता रूप कवच युक्त होने से वह मोह रहित होता है तथा गुरुपदेश से भेद विज्ञान की प्रकृष्टता के कारण वह देह आदि में संभाव को प्रकट होता प्राप्त होता है। इस तरह गुरु के प्रसाद से भली प्रकार भाया है चारित्र को जिसने, ऐसा वह छपक मुनि जब तक शरीर में शक्ति रहती है तब तक उठकर बैठना सोना आदि क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है, और जब शक्ति सर्वथा क्षीण हो जाती है तब उक्त क्रियाएं अल्प होकर बिल्कुल समाप्त होती हैं तथा निष्प्रह भावयुक्त हुआ शरीर का त्याग करने में प्रयत्नशील होता है। सम्यक दृढ़ श्रद्धा में लगा है मानस जिसका, ऐसा वह छपक मुनि उपधि पीछे कमंडलू आदि संस्तर संज्ञा पान वैयावृत्य
करने वाले मुनि तथा शरीर को छोड़ देता है, त्याग देता है। अब वह क्षीणकाय योगी काय योग अर्थात शरीर की क्रियाएं हिलना आदि और वचन योग अर्थात बोलने का निराकरण करने विशुद्ध मनोयोग अर्थात आत्मचिंतन या पंच परमेष्टि चिंतन में स्थित हो जाता है। निर्मल मन वाला उक्त छपक सर्वत्र संभाव को प्राप्त करके अर्थात भले बुरे भाव को छोड़कर मैत्री प्रमोद करुण्य और मध्यस्थ भावनाओं को भाता है। आगे मैत्री आदि भावना किस किस में होना चाहिए सो बताते हैं। सकल जीवों में मैत्री भाव करना चाहिए तथा दीन दुखियों में पवित्र और उत्कृष्ट करुणा भाव करें। बुद्धिमानों को सदा ही सुख दुख में या विपरीत आचरण वालों में साम्य भाव जगाना युक्त है। जो गुणवान है उसमें प्रमोद भावना करना चाहिए। विशेषार्थ अनंत काल से मेरा आत्मा चतुर्गति में घटी यंत्र के समान परिभ्रमण कर रहा है। इस संसार में सभी प्राणियों ने मेरा उपकार किया है ऐसा भाव होना मैत्री भावना है, अथवा विश्व के किसी भी प्राणी को कष्ट दुख ना हो ऐसा भाव होना मैत्री है। ये मोही प्राणीगण शारीरिक और मानसिक व्याधि आदि से संयुक्त हैं। हे अहो, ये अशुभ का उपार्जन कर करके दुखी हो रहे हैं, इनका दुख कैसे दूर हो। इस प्रकार भाव जागृत होना कारुण्य कहलाता है। यति गुरु साधर्मी जनों के गुणों का विचार कर उनमें हर्ष मानना मुनि जनों को प्रमोद भावना कहलाती है। तथा सुख हो वे चाहे दुख हो दोनों में समता आना मध्यस्थ है, अथवा विपरीत चेष्टा करने वाले व्यक्तियों में या मिथ्या दृष्टियों में मध्यस्थता रखना मध्यस्थ भावना है। अपने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र सम्यक तप और वीर्य में लगी है बुद्धि जिसकी, ऐसा वह छपक मुनि मन वचन और काय द्वारा सदा उत्कृष्ट चेष्टा करता है। अर्थात मन को जीवादि तत्वों के श्रद्धान में लगाता है, वचनों को पंच नमस्कार के उच्चारण से में और काय को हाथ जोड़ना मस्तक हिलाना धर्म श्रद्धा को प्रकट करना आदि क्रियाओं में तत्पर करता है। इस तरह अपने परिणामों को उज्जवल करता है। जिस जितेंद्रिय साधु ने सभी राग द्वेष क्रोध मात्सर्य और मोह को छोड़ दिया है उस साधु के ध्यान को करने की योग्यता आती है तथा ध्यान के कारण सामग्री मिलने पर ध्यान रूपी कार्य की सिद्धि होती है। यहाँ पर हमारा समता नाम का 36वां अधिकार समाप्त होता है। विशेषार्थ अपने में अपने से भिन्न जीवादि पदार्थों में शब्द रस आदि विषयों में प्रीति होना राग कहलाता है। जो अमनोज्ञ विषय है उनमें अरति रूप भाव द्वेष है, क्रोध प्रसिद्धि है, किसी का उत्कर्ष अकारण ही नहीं सुहाना मत्सर्य है, मोद हर्ष को कहलाते हैं। इन रागादि का त्याग करने पर ही ध्यान को योग्यता आदि है। नहीं, इन राग आदि का त्याग करने पर ही ध्यान की योग्यता आती है तथा 5 इंद्रियों के विषय स्पर्श रसादि को जीतना परम आवश्यक है। इस प्रकार कसाय और इंद्रियों को जीत लेने पर मुनि ध्यान करने में समर्थ होता है। अन्यत्र ध्यान के हेतु 5 बताए हैं: आसन विजयी, निद्रा विजयी, इंद्रिय विजयी, कसाय विजयी, महाव्रत आदि से संपन्न होना। संलेखना के कथन करने में 40 अधिकार हैं, उनमें से समता नाम का यह 36वां अधिकार है। इस अधिकार के 16 कारिकाएं हैं। इनमें अंत की 5 कारिकाओं में ध्यान विषयक है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि 5 कारिकाओं में पहले की 3 कारिका में मैत्री आदि 4 भावनाओं का वर्णन है। ध्यान का अभ्यास करने वाला ध्याता पुरुष पहले इन भावनाओं का अवलंबन करता है, अतः यह ध्यान की सामग्री के अंतर्गत है तथा अंतिम कार्य का स्पष्टता ध्यान के योग्य कौन साधु है इस बात का उल्लेख कर रही है। अस्तु। यहाँ हमारा
8वां अधिकार शरणार्थी अधिकार समाप्त हुआ। कल आगे 9वां अधिकार ध्यान आदि अधिकार प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो ढोग। जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।